सुबह की पहली किरण अभी ठीक से फूटी भी नहीं थी कि अंजलि की छोटी सी चाय की टपरी पर चहल पहल शुरू हो जाती। पुरानी दिल्ली की किसी तंग गली के नुक्कड़ पर बसी उसकी ये दुनिया, जहां अदरक और इलायची की खुशबू हवा में घुल मिल जाती थी, मानो हर आने जाने वाले को अपनी ओर खींचती हो। अंजलि, जिसकी उम्र अभी मुश्किल से 25 होगी, चाय की पतीली को बड़े सलीके से हिलाती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, थकावट की नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने की। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, पर होठों पर एक हल्की सी मुस्कान हमेशा टिकी रहती थी। रोज की तरह आज भी प्रोफेसर साहब अपनी सुबह की चाय पीने अंजलि की टपरी पर आए। कहानी आगे बढ़ाने से पहले मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं। उन्होंने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, अंजलि, तुम्हारी चाय में कुछ तो जादू है बेटी, सुबह सुबह सारी थकान मिट जाती है। अंजलि ने बस हल्की सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में प्रोफेसर साहब की तारीफ सुनकर एक चमक आ गई थी। प्रोफेसर साहब, जो एक रिटायर्ड इतिहास के प्रोफेसर थे, अक्सर अंजलि से बातें करते और उसे कुछ न कुछ सिखाते रहते थे। उनकी बातें अंजलि को बहुत अच्छी लगती थीं। अंजलि के सपनों को जैसे किसी की नजर लग गई। अगले ही हफ्ते नगर निगम का एक नोटिस उसकी टपरी पर चिपका दिया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत उसकी टपरी को हटाना होगा। ये खबर सुनकर अंजलि का दिल बैठ गया। उसके हाथ में चाय की केतली कांपने लगी और अदरक की खुशबू भी उसे कड़वी लगने लगी। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था। बरसों की मेहनत, उसके छोटे छोटे सपने, सब एक पल में बिखरते नजर आ रहे थे। अगले कुछ दिन अंजलि ने उदासी में बिताए। उसकी चाय की खुशबू में भी जैसे वो पहले वाली बात नहीं रही थी। एक दोपहर जब वो अपनी टपरी की साफ सफाई कर रही थी, तो उसकी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी जो उसकी दादी का था। वो संदूक सालों से बंद पड़ा था। धूल से सने उस संदूक को खोलते ही मिट्टी और पुरानी कागज की एक खास महक पूरे वातावरण में फैल गई। अंदर दादी की पुरानी साड़ियां, कुछ गहने और सबसे नीचे एक मोटी सी डायरी रखी थी। दादी की डायरी और उस छोटे से लिफाफे ने अंजलि के अंदर एक नई जान फूंक दी थी। उसने तय किया कि वो हार नहीं मानेगी। नगर निगम के नोटिस का वक्त करीब आ रहा था, पर अंजलि ने अपनी बची हुई हिम्मत बटोरी और एक नया प्रयोग करने का फैसला किया। उसने दादी की गुड़ वाली चाय और मसालेदार पकोड़े को अपनी टपरी के मेन्यू में शामिल करने का मन बनाया। ये एक जोखिम भरा कदम था, क्योंकि उसके ग्राहक सालों से उसकी अदरक वाली चाय के आदी थे। अंजलि की गुड़ वाली चाय और मसालेदार पकौड़े की खबर आग की तरह फैल गई। अब उसकी टपरी पर पहले से ज्यादा भीड़ लगने लगी थी। कॉलेज के छात्र, दफ्तर जाने वाले लोग और आस पड़ोस के दुकानदार, हर कोई अंजलि के नए स्वाद का दीवाना हो गया था। शाम होते होते उसकी टपरी पर एक उत्सव जैसा माहौल बन जाता था, जहां गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ ठहाके और बातें गूंजती रहती थीं। अंजलि के चेहरे पर अब पहले जैसी उदासी नहीं थी, बल्कि एक संतोष और खुशी साफ झलक रही थी।